हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एयरो इक्विपमेंट्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो है ये इस पार्ट में मेनली कवरेज है हमारा ओरोफेरेंजियल और एयरवे, नेसोफेरेंजियल एयरवे, फेस मास्क एंड अम्बो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ अम्बू। अम्बू का फुल फॉर्म क्या है? अम्बू का फुल फॉर्म ऑप्शन क्या दिया है? ऑटोमेटिक मैकेनिकल ब्रीथिंग यूनिट, ऑप्शन बी एडवांस मैकेनिकल ब्रीथिंग यूनिट, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल मैंडेटरी ब्रीथिंग यूनिट, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी। ओके, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट CRE 4 में आया था, KGMU में भी आया था। नेक्स्ट, एम ऑफ NPA इज। एनपीए का मतलब क्या है? एम तो बता देंगे भाई, पहले एनपीए जो है एनपीए का फुल फॉर्म बताओ। एनपीए का मतलब है नेसोफेरिंजियल एयरवे, नेसोफेरिंजियल एयरवे। तो एनपीए का एम क्या होता है? टू प्रिवेंट टंग फॉल, टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन, टू डू सक्शनिंग, टू वेंटिलेट द पेशेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? टू प्रिवेंट टंग फॉल। ओके, तो सर ओपीए भी तो करते हैं, ओपीए भी तो हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट टंग फॉल। यस, एनपीए भी करते हैं। एंड सिर्फ टांग फॉल बैक नहीं, जो टांग फॉल होके ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं अपर एयरवे को, ठीक है, इनको प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? एक फिजिकल कॉन्डुइट की तरह यूज़ करते हैं, फिजिकल कॉन्डुइट। ओके, ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो इनका जो, तो सर ओपीए और एनपीए में डिफरेंस क्या है? ओपीए वर्सेस एनपीए, एनपीए में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। अब ओपीए जो है आप स्ट्रिक्टली कॉन्शियस पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं, अनकॉन्शियस, स्ट्रिक्टली अनकॉन्शियस पेशेंट होना चाहिए ओपीए के लिए। और एनपीए जो है एनी कॉन्शियस सिचुएशन पे आप यूज़ कर सकते हो, एनी कॉन्शियस सिचुएशन पे आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा है भाई। ओपीए जो है वो ट्रिगर करते हैं स्ट्रांगली, के किसको ट्रिगर ट्रिगर करते हैं? वोमिटिंग एंड गैगिंग। बट इनका ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गैग रिफ्लेक्स को अच्छे से टॉलरेट करते हैं, अच्छे से टॉलरेट करते हैं। अगर आप सीरियस कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछेंगे तो ओपीए के लिए जो है एक्टिव गैग रिफ्लेक्स मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगा। इसी जगह पर आप एनपीए का कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछोगे तो डीएनएस आएगा, नेजल पॉलिप आएगा, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर आ जाएगा। ओके, ये सब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मास्क। वेंचुरी मास्क है ये, एनआरबीएम मास्क है, सिंपल एनाटॉमिकल फेस मास्क है, या रेंडेल बेकर सॉसेक फेस मास्क है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, रेंडेल बेकर सॉसेक फेस मास्क। ये एक पेडियाट्रिक मास्क,
है। ओके, इनका एडल्ट साइज भी हम यूज़ कर सकते हैं, साइज में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रेंडेल बेकर सॉसेक फेस मास्क। ठीक है, नेक्स्ट, मैन्युवियर यूज टू होल्ड ए फेस मास्क। कौन सा मैन्युवियर यूज होता है फेस मास्क को पकड़ने के लिए? हेमलिक मैन्युवियर, सेलिक मैन्युवियर, ईसी क्लैंप मैन्युवियर, नॉन ऑफ एबव। सर ऑप्शन ए हेमलिक मैन्युवियर। हेमलिक मैन्युवियर क्या है? सर हेमलिक मैन्युवियर तो इसमें था, उस सीपीआर वाला चैप्टर में। उसमें तो अगर चोकिंग होता है किसी पेशेंट का तो हम तब हेमलिक मैन्युवियर करते हैं। हाँ भाई सही है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये कैसे इधर डाल दिया ऑप्शन में? सेलिक मैन्युवियर, सेलिक मैन्युवियर कैसा है? सेलिक मैन्युवियर ये है कि आप गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन एंड पाल्मोनरी एस्पिरेशन का जो रिस्क होता है इंट्यूबेशन के टाइम में, तो उस टाइम में क्या करते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में जो हमारा इसोफेगस रहता है उनको कॉम्प्रेस करके रखते हैं ताकि वो वाला रिस्क कम हो जाए। कौन सा रिस्क? वो गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन एंड पल्मोनरी एस्पिरेशन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सेलिक मैन्युवियर, सेलिक मैन्युवियर। ओके, ईसी क्लैंप मैन्युवियर, ईसी क्लैंप मैन्युवियर क्या है? हाँ यही सही है, ईसी क्लैंप मैन्युवियर, दैट्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, ईसी क्लैंप मैन्युवियर कैसे होता है देख लो। ये है आपका सी हो गया एंड ये ई हो गया, दैट्स कॉल्ड ई सी मैन्युवियर। ओके, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये ई जो है, ई जो है ये याद रखना कि ये एलिवेट्स मैंडिबल, एलिवेट्स मैंडिबल, और सी जो है क्या करते हैं, क्रिएट मास्क सिल। ओके, नेक्स्ट, which airway do you prefer anticipating frequent suctioning of secretions? Which airway do you prefer anticipating frequent suctioning of secretions? Is it Guidal airway, Barman airway, nasopharyngeal airway, or laryngeal mask airway? Okay. सर जी ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं, आप एलिमिनेट करते रहिए। आप गुइडल एयरवे डालते हो फ्रीक्वेंट सक्शनिंग के लिए, ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ऐसा रीज़न नहीं है कि हम गुइडल एयरवे सिर्फ सक्शनिंग के लिए डाल रहे हैं। एनपीए भी नहीं है। बारमन एयरवे, सर इनके बारे में तो कुछ पता नहीं है। एलएमए क्या हम फ्रीक्वेंट सक्शन होगा, फ्रीक्वेंट सिक्रेशंस आएगा इसलिए एलएमए डालते हैं? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जी एलिमिनेट करके मिल गया मुझे बर्मन एयरवे, बट बर्मन एयरवे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। बर्मन एयरवे ऑल्सो ए ओपीए, बर्मन एयरवे ऑल्सो अ ओपीए, ऑल्सो एन ओपीए। ये क्या करते हैं? ये भी सेम करते हैं, एक अनकॉन्शियस पेशेंट का एयरवे ओपन रखने में मदद करते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है देख लो, ऐसा दिखता है। ये जो है क्या है, इनको क्या बोलते हैं? बारमन एयरवे। ठीक है, ये बारमन एयरवे जो है दो चैनल रहता है। ये एक चैनल दिख रहा है ना, ऑपोजिट साइड में भी और एक चैनल है, बीच में ये क्या है, रिजिड एक सेंट्रल सपोर्ट रहता है जिसमें भी होल रहता है। ठीक है, आराम से सक्शनिंग, पूरा आपका माउथ का एक्सेस मिल गया। ये एक चैनल से आप ट्यूब डाल दिए, ट्यूब डाल सकते हो, या फिर ये जो है ये बाइट ब्लॉकर का काम कर रहा है।
ठीक है। ये आपका टांग फॉल बैक होने से रुकता है, टांग फॉल बैक होने नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आप मान लीजिए एक सेमी कॉन्शस या फिर कॉन्शसनेस कम है, ठीक है, आप ये जो है या फिर अनकॉन्शस है, इन पेशेंट को आप एयरवे डाल दिए हो, तो ये क्या करेगा, बाइट ब्लॉकर का काम करेगा, ठीक है। ये आपका टांग फॉल बैक होने से रुकेगा, ये वाला पार्ट फ्लैंज जो है ये टांग फॉल बैक होने से रुक देगा, ठीक है। अभी जो सिक्रेशंस आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस हो सकता है, ठीक है, तो क्या करो भाई, ये चैनल के थ्रू आराम से डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डालो, जो सिक्रेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इनका मोटो जो है, ठीक है, तो ये तो हम ओपीए भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप 2 चैनल हो जाए है ना इसमें, तो एक चैनल से आप एक साइड से आप आराम से सक्शन ट्यूब डाल सकते हो, दूसरे साइड से आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी ट्यूब हो, लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब हो, आप डाल के अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेशेंट का एयर फ्लो आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, पूरा चैनल ओपन रहेगा, तो पेशेंट का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो पेशेंट का एयर फ्लो है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो है कौन बनाया है, जो बनाया है उसके नाम से नाम हो गया बर्मन, ओके। तो जो बनाया है उसका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट बर्मन, नाइनटीन 49 में बनाया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, Which oropharyngeal airway can be used for IPPV? IPPV का मतलब है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो ऑप्शन क्या क्या है, गुइडल एयरवे, बार्मन एयरवे, कोपा और कोनेल एयरवे। ये भी प्रीवियस सीआरई का क्वेश्चन है, Which oropharyngeal airway can be used for IPPV? गुइडल एयरवे, बर्मन एयरवे, कोपा एंड कोनेल एयरवे। कोपा की मतलब है काफ्ट ओरोफेरिंजियल एयरवे। सर अभी आंसर बताइए। तो आंसर तो ऑप्शन सी होगा ना सर, मैंने बताया। क्यों आंसर सी होगा कि गुइडल एयरवे से आप कभी भी वेंटिलेट किए हो पेशेंट को, या फिर बार्मन एयरवे से किए हो, या फिर कॉर्नेल एयरवे से किए हो। कॉर्नेल एयरवे भी एक ओपीए होता है, ठीक है, ओरोफेरिंजियल काफलेस होता है, ये गुइडल की तरह ही होते हैं, ठीक है। इनका भी मेन फंक्शन है प्रिवेंट, प्राइमरी फंक्शन जो है प्रिवेंट टांग फॉल बैक, ओके। नेक्स्ट, हाउ वुड यू चूज एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ एनपीए? कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल, टिप ऑफ द नोज टू द meatus of the ear, टिप ऑफ द नोज टू द चिन एंड कॉर्नर ऑफ द आई टू द ईयर लोब। तो सर इसमें जो ऑप्शन दिया है, हम लास्ट से ऑप्शन देखते हैं। कॉर्नर ऑफ द आई टू द ईयर लोब पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। टिप ऑफ नोज टू चिन, चिन नोज से चिन तक जो है नहीं, उनका लेंथ इनका नहीं है मेजरमेंट। टिप ऑफ द नोज टू द meatus ऑफ द ईयर, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। ये meatus मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus, एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus, इसके मतलब जो है हमारा ईयर ओपनिंग है,
ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ऑप्शन ए जो है कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल। सर ये भी तो सही लग रहा है, दोनों ही तो दे। एनपी नेसोफेरिंजियल एयरवे जो है उनका लेंथ मेजरमेंट तो ऐसे ही होता है, या फिर यही तो बोलते हैं, उनका मतलब तो सेम ही है। नहीं बाबू, आराम से देखो ये कहाँ क्या बोला है ऑप्शन ए में, कॉर्नर ऑफ द माउथ। ज़्यादातर टाइम ये इतना इजी क्वेश्चन देख के ये आप ध्यान से देखोगे ही नहीं क्वेश्चन को। ये बोला है कॉर्नर ऑफ द माउथ टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। इसको हम ओपीए का लेंथ मेज़र करते हैं, इसमें +1 सेंटीमीटर होता है। किसी किसी बुक में ये लोग देते, किसी किसी बुक में बोलते हैं कि नहीं +1 से भी नहीं लेना है, ठीक है। जो क्लिनिकली वो है स्टैंडर्ड जो है इसके अंदर में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो है ये माउथ से मैंडिबल तक लेंथ जो है वो किसके लिए है, ओपीए के लिए है, ठीक है। जो नोज टू द मीटर्स एक्सटर्नल ऑडिटरी ऑफ द एक्सटर्नल मीटर्स ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है या फिर ईयर लोब जो है, ये जो है क्या है, अप्रोप्रिएट लेंथ होता है एनपीए मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट, सेफेस्ट डायरेक्शन फॉर इंसर्शन ऑफ एनपीए इज, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन जो आया था उनमें बता दिया है, ठीक। फिर भी देख लेते हैं क्या दिया है। अपवर्ड टुवर्ड द ब्रिज ऑफ नोज, अपवर्ड टुवर्ड द ब्रिज ऑफ नोज। नहीं बाबू, नहीं होता है। ये क्या कर सकता है, बता रहे जो क्या करेगा। परपेंडिकुलर टू द फेस, नहीं है। परपेंडिकुलर टू द फेस डालेंगे तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर हिट करेगा टर्बिनेट के एरिया में। हाँ, पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, हाँ ये है। टुवर्ड द फोरहेड, ये भी तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। ये नेजल कैविटी का फ्लोर जो है वो हॉराइजॉन्टली रन तो होता है, ठीक है, जाता है हॉराइजॉन्टली, ठीक है। एंड जो है वो परपेंडिकुलर टू द फेस होता है। ये जो हॉराइजॉन्टली नेजल कैविटी का ये रहता है, ये परपेंडिकुलर होता है क्या, प्लेन ऑफ द फेस, ओके। अगर ये एनपीए को हम पैरेलल करते हैं जो नेजल कैविटी है उनका फ्लोर से, तो क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं क्या, जो हीट करते हैं, जो मैं बता रहा था कि टर्बिनेट में जाके हीट करेगा, टर्बिनेट नेजल टर्बिनेट में जाके हीट करेगा, तो उसमें हीट नहीं करता है, अवॉइड करते हैं अगर उनका पैरेलल जाएंगे तो, ठीक है। ये क्यों हम टर्बिनेट में हीट करने में डर लग रहा है, क्योंकि ये जो है हाईली वास्कुलर, हाईली फ्रेजाइल वास्कुलर एरिया होता है, फ्रेजाइल वास्कुलर एरिया होता है, तो नेजल ब्लीडिंग हो सकता है, जिनको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, जो हमारा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एनपीए डालने का। एनपीए का नेसोफेरिंजियल एयरवे इंसर्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट, व्हिच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एनपीए इंसर्शन। सर जी ये हो गया एपिस्टेक्सिस, बता दिया आपने फर्स्ट इनके पहले वाला क्वेश्चन में। नहीं सर जी, ऑप्शन देखो, लैरिंगोस्पाज्म हाँ हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ये भी हो सकता है भाई, एस्पिरेशन डायरेक्टली तो नहीं होता है लेकिन हो सकता है। कैसे, ठीक है। तो अभी भी आंसर जो है एपिस्टेक्सिस ही रहेगा क्या, लैरिंगोस्पाज्म भी हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, एस्पिरेशन डायरेक्टली नहीं होता है तो हम एस्पिरेशन को क्रॉस कर सकते हैं। तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है, लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो सर जी राइट ऑप्शन क्या होगा,
या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लैरिंगोस्पाज्म या फिर एपिस्टैक्सिस? एपिस्टैक्सिस इज द राइट आंसर। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, इसके पहले वाला, कि ये जो है ये टर्मिनेट्स के एरिया जो है, ठीक है, हाईली वास्कुलर होता है, हाईली फ्रेजाइल वास्कुलर होता है। इसमें कीसेल बेक प्लेक्सस बोलते हैं, कीसेल बेक प्लेक्सस, कहाँ रहता है? ऑन द एंटीरियर, हमारा वो जो टर्मिनेट का बात कर रहे थे, कहाँ? एंटीरियर सेप्टम में। ठीक है, ये म्यूकोजल कवरिंग है हमारा टर्बिनेट्स का, तो इसीलिए भाई हो गया काम खत्म, यही होगा। एपी सॉरी थोड़ा इशू है। लैरिंगोस्पाज्म जो है कैसे होता है लैरिंगोस्पाज्म? भाई ये भी डायरेक्टली होता नहीं है, क्योंकि हमारा एनपीए तो फेरिंग्स तक ही जाते हैं, ये नेजोफेरिंजियल डिवाइस है भाई, लैरिंगोस्पाज्म कैसे करेगा? ये हमारा फेरिंग्स तक ही जाते हैं, सही है। पर हमने अगर गलती से टू लॉन्ग क्या ले लिया? एनपीए ले लिया, तो तब क्या कर सकता है? लैरिंगोस्पाज्म कर सकता है, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी कैसे कर सकते हैं? अगर हम इम्प्रॉपर साइज यूज़ कर लिए, इम्प्रॉपर साइज यूज़ कर लिए तो क्या होगा? जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस को पुश करेगा, एपिग्लॉटिस को पुश करेगा ग्लॉटिक ओपनिंग के ऊपर। ओके, समझ में आया कैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, कैसे लैरिंगोस्पाज्म करते हैं, ये सब इनका कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, an OPA should not be inserted in a patient who is unconscious and absent gag reflex। अरे भाई यही तो इंडिकेशन है, तो क्यों नहीं डालेंगे? इस डीपली एनेस्थेटिज्ड, ये भी इंडिकेशन है, हैज़ एन इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स, दैट्स नॉट द इंडिकेशन, ओके, दैट्स द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, before inserting a NPA, the most important precaution is to administer oxygen, check the nasal potency, measure the airway length and lubricate the airway adequately। ये सब प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली ये करना चाहिए, हम लोग करते भी है, लेकिन ऐसे करते हैं कि करते करते हैबिचुएटेड हो गया, ये स्टेप है यही भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो है राइट आंसर क्या होगा आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेक द नेजल पोटेंसी। नेक्स्ट, while inserting an NPA, resistance is encountered, the most appropriate action is to use gentle pressure and continue insertion, rotate the airway and continue insertion, withdraw and attempt insertion through another nostril and insert an OPA instead। इनका राइट ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, withdraw and attempt insertion with another nostril, through another nostril। स्टैंडर्ड कनेक्टर साइज ऑफ एन एनाटोमिकल फेस मास्क इज, सीआरडी वाला क्वेश्चन है ये, बता दो सर। 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट, ए लीक ड्यूरिंग मास्क वेंटिलेशन इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय, ए लीक
during mask ventilation is most commonly caused by excessive oxygen flow, improper mask size and poor mask seal. देखो ऑप्शन बी में ही आ गया, तीसरा ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, मोस्ट डेफिनेटिव एयरवे. मोस्ट डेफिनेटिव एयरवे इज फेस मास्क, LMA, OPA, ET ट्यूब. ये भी CRD वाला क्वेश्चन है. CRD वाला क्वेश्चन है मतलब ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. ये कौन सा CRD में आया है मुझे क्लियरली याद नहीं है. ठीक है, लेकिन ये CRD वाला क्वेश्चन है. ठीक है. मोस्ट डेफिनेटिव एयरवे, फेस मास्क क्या डेफिनेटिव है? नहीं है. LMA नहीं है. OPA नहीं है. क्या है? ऑप्शन डी, ET ट्यूब. ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ फेस मास्क allows to observe EtCO2 concentration. ऑप्शन बी, एयरवे प्रेशर. ऑप्शन सी, सिक्रेशन एंड लिप कलर. ऑप्शन डी, इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. इनका राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी, सिक्रेशन एंड लिप कलर. इसीलिए ट्रांसपेरेंट करते हैं. पहले कैसा ब्लैक रबर का था, ब्लैक रबर टाइप था. ओके. नेक्स्ट, cushion of the face mask is primarily designed to. cushion primarily, फेस मास्क का cushion primarily क्यों डिज़ाइन किया गया था? ठीक. इंक्रीज डेड स्पेस, रिड्यूस फेस गैस फ्लो रिक्वायरमेंट, प्रोवाइड एन एयर टाइट सील विथ पेशेंट्स फेस, प्रिवेंट रीब्रीथिंग. ये जितने लोग हमारा OT में काम किए हो सबको पता है इनका राइट आंसर क्या है. ठीक है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, NPA इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, बेसल स्कल फ्रैक्चर, स्ट्राइडर एंड अस्थमा. ये सब मैंने पहले बता दिया. बेसल स्कल फ्रैक्चर. 2 persons mask ventilation is indicated when easy ventilation, difficult mask seal, pediatric patient and short procedure. ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन मास्क सील है, इसीलिए तो 2 बंदे का ज़रूरत है, 2 पर्सन का. डिफ़िकल्ट फेस मास्क वेंटिलेशन इज प्रेडिक्टेड बाय मल्लमपुट्टी स्कोर, कॉटमैक लिहाने क्लासिफिकेशन, ओबेसिटी, इडेंटिवलस पेशेंट एंड ऑल ऑफ अबव. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओबेसिटी एंड इडेंटिवलस पेशेंट. नेक्स्ट, ए बाइट ब्लॉकर मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ nasal ET tube, oral ET tube, tracheostomy tube or all above. भाई oral ET tube. A bite block should ideally be positioned between the incisors, canines, premolar and molar, upper and lower lips. तो इनमें जो कन्फ्यूज़न होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में होगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न का कोई जगह ही नहीं है. ऑप्शन सी होगा राइट आंसर. प्रीमोलर एंड मोलर के बीच, प्रीमोलर एंड मोलर जो है इनके बीच में क्या करते हैं? लगा देते हैं बाइट ब्लॉक, लगाते हैं बाइट ब्लॉक. व्हिच एयरवेज कैन बी यूज्ड फॉर रिससिटेशन इफ यू डू नॉट हैव मैनुअल रिससिटेटर? ओके. Which airways can be used for resuscitation if you do not have manual resuscitator? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है देखते हैं हमसे होता है कि नहीं होता है. क्या है? गॉर्डन एयरवे, ब्रूक एयरवे, सफर एयरवे एंड ऑल अबव. सर जी ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का है, बहुत हार्ड लेवल का है, क्योंकि हमने ये तीनों एयरवे के बारे में सुना ही नहीं. सफ़र के बारे में फिर भी सुना है, लेकिन गॉर्डन या ब्रूक के बारे में हम लोग सुने ही नहीं. लेकिन राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन डी, ऑल अबव. ज़रा ये तीनों एयरवे के बारे में थोड़ा पढ़ लेना मतलब कैसा दिखता है, ऐसे मतलब देख लेना कि हाँ ये सफ़र एयरवे ऐसे दिखता है, ब्रूक एयरवे एक्चुअली मैंने डालना भूल गया शायद. ठीक है, तो इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लग रहा है सर.
देख के। Which airways are used as an aid for fiber optic intubation? Which airways are used as an aid for fiber optic intubation? Ovasapien airway, Patil Syracuse airway, Barman airway, and all above. सर जी राइट ऑप्शन जो है ये हम तो पाटिल सिराकोस या ओवासफियंस ये सब तो सुने नहीं है, बारमन सुने हैं, लेकिन बारमन एयरवे से हम क्या इंट्यूबेशन कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक? यस, बारमन एयरवे से आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें 2 चैनल है, एक चैनल से आप सक्शन कर सकते हो, एक चैनल से आप फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन करवा सकते हो, मतलब अम्बोस्कोप या ब्रोंकोस्कोप का स्कोप डाल सकते हो। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल एबव। ठीक है, ऑल एबव, ये 3 ओ जो है एयरवे है जो फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन के मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है विलियम्स इंट्यूबेशन एयरवे, ऐसा कुछ है, विलियम्स इंट्यूबेशन एयरवे प्रोबेबली। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, विलियम्स एयरवे इंट्यूबेटर ये नाम है। ये और एक है, इससे हम ब्लाइंड इंट्यूबेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये ब्लाइंड इंट्यूबेशन कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक तो कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्लाइंड हम ओरल इंट्यूबेशन भी इससे कर सकते हैं, ब्लाइंड ओरल इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं। ये जो है ये कौन बनाया था? रॉबर्ट ट्यूडोर ने बनाया था, रॉबर्ट ट्यूडोर, प्रोबेबली इन 1981 में। ठीक है, ये इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक्चुअली मैंने इधर डालना भूल गया, इमेज डाल देता तो अच्छा होता हर एक एयरवे का। ठीक है, नेक्स्ट, according to Spalding classification, reusable OPA are classified as, जो reusable OPA है वो कौन सा क्लास में आते हैं? नॉन क्रिटिकल आइटम्स, सेमी क्रिटिकल आइटम्स, क्रिटिकल आइटम्स और नॉन एबव। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये जो है ये आता है हमारा सेमी क्रिटिकल आइटम्स में, सेमी क्रिटिकल्स आइटम्स में। ठीक है, क्योंकि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं, तो इट्स रिक्वायर मिनिमम हाई लेवल डिसइंफेक्शन, मिनिमम हाई लेवल डिसइंफेक्शन, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। ओके, स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन पता है ना, तीनों होता है। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन जो है तीनों होता है, एक आपका आ गया क्रिटिकल, एक आ गया सेमी, सॉरी क्या हो गया था, एक मिनट, सेमी क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, ओके, और एक आता है नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल जो है वो क्या करते हैं? क्रिटिकल जो आइटम है वो स्टेराइल टिश्यू के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टेरिलाइजेशन मस्ट है क्रिटिकल आइटम्स के लिए। सेमी क्रिटिकल के लिए मिनिमम हाई लेवल डिसइंफेक्शन चाहिए, मिनिमम हाई लेवल डिसइंफेक्शन चाहिए। नॉन क्रिटिकल के लिए आप ये कर सकते हो इंटरमीडिएट या फिर लो लेवल डिसइंफेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। वाह, बहुत कुछ हो रहा है। नेक्स्ट,
How can you decrease the dead space for of mask ventilation? How can you decrease the dead space of mask ventilation? मास्क वेंटिलेशन कर रहे हो तो डेड स्पेस कैसे रिड्यूस कर सकते हो? इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन मास्क, चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ कुशन, ब्लोइंग ए जेट ऑफ फ्रेश गैस और ऑल एवर। सर ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, ये क्वेश्चन भी तो बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है ऑल एबव होगा, ठीक है। जो प्रेशर आप इंक्रीज करके डेड स्पेस डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। एक है वॉल्यूम, कुशन का जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हो, और जेट फ्रेश गैस फ्लो दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मास्क वेंटिलेशन करने से डेड स्पेस कम हो जाता है। नेक्स्ट, रिकमेंडेड पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर ड्यूरिंग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूजिंग फेस मास्क, less than 30 cm/H2, less than 20 cm/H2, less than 40 cm/H2 and none above। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेस देन 20 cm/H2। अगर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, एयर जो है स्टोमक में जा सकता है, एयर स्टोमक में जाके क्या करेगा, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कर सकता है ज़्यादा एयर जाने से, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वाल्व प्रिवेंट्स एक्सेल्ड गैसेस फ्रॉम एंटरिंग द सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग? एपीएल वाल्व, पीप वाल्व, नॉन रीब्रीथिंग वाल्व, फ्लाश वाल्व। सर जी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग बैग मास्क वेंटिलेशन विथ एन अम्बू द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पुअर चेस्ट राइज इज? ऑप्शन ए डिफेक्टिव ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑप्शन बी पुअर मास्क सील और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी एक्सेसिव ऑक्सीजन फ्लो, ऑप्शन डी रिजर्वायर बैग लीक। क्या होगा सर? ऑप्शन बी होगा, सही है। ड्यूरिंग प्री यूज चेक ऑफ एन अम्बू, फर्स्ट थिंग टू इंश्योर कलर ऑफ बैग, proper functioning of non-rebreathing valve and bag inflation, expiratory date of oxygen cylinder and ventilator settings। तो चेक करना है ऑप्शन बी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नॉन रीब्रीथिंग वाल्व एंड सेल्फ इन्फ्लेशन ऑफ बैग। इफ द ऑक्सीजन सोर्स बिकम्स डिस्कनेक्टेड ड्यूरिंग अम्बू, द पेशेंट विल रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 0% FiO2, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछे है, ठीक है। 0%, 31%, 100% एंड 21%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 21%। अगर ऑक्सीजन नहीं भी कनेक्ट करोगे तो ये रूम एयर में ये देगा, ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। नेक्स्ट, एन अम्बू बैग इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस ड्यूरिंग वेंटिलेशन, most appropriate initial action is to increase oxygen flow, check for airway obstruction or tube kinking, change the face mask and replace the reservoir bag। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which airway adjunct is most appropriate in a semi-conscious patient with intact gag reflex? गुइडल एयरवे, बार्मन एयरवे, विलियम्स एयरवे एंड नासोफेरिंजियल एयरवे। विलियम्स एयरवे मीन्स विलियम्स एयरवे इंट्यूबेटर, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा सर जी? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। अगर ये ओपीए जितना है, ये इंटेक्ट गैग रिफ्लेक्स में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इंटर करेंगे तो क्या होगा? ट्रिगर करेगा वोमिटिंग, तो एस्पिरेट का चांस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
biting on a reinforced TT tube is particularly dangerous because cuff may rupture easily, tube may become occluded despite resistance to kinking, tube may migrate into esophagus and none of above. ऑप्शन क्या होगा सर? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा. इसमें और एक क्वेश्चन में डालना भूल गया, अम्बू से ही है. अम्बू का जो है एडल्ट वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml. चिल्ड्रन के लिए मतलब पीडियाट्रिक के लिए 500 ml. नियोनेट के लिए 250 ml. ओके, तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू.